हम लोग सुनते तो हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सदा रहते हैं। 1/100 सेकंड को भी जीवात्मा से परमात्मा पृथक नहीं हो सकता। किसी भी योनि में जीव जाए, भगवान सदा साथ रहते हैं। लेकिन मानता नहीं है। जो मान ले वो महापुरुष हो जाए, भगवत प्राप्ति फ्री में हो जाए। मुंह से जो लगातार बोलता भी रहे वो भी नहीं मानता। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं तो इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं मानता। तो इसका अभ्यास करना होगा। अगर हम हरि गुरु को सदा अपने साथ मान लें तो फिर न कुछ साधना करना है और न कोई गड़बड़ी होना है। जितने अपराध हम करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब ये जान लेते हैं, मान लेते हैं हम अकेले हैं। प्लानिंग करते हैं जब, तभी हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे हृदय में हैं। अगर माने रहें तो फिर कोई गलत काम नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। करना तो आगे की बात है। हम पहले सोचते हैं ना, गलत बात सोचते हैं। किसी को दुख देना है, किसी को कष्ट देना है, किसी में बुराई निकाल के उसकी निंदा करना है, झूठ बोलना है, बात बनाना है। कोई भी पाप हम करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो हमारे पापा जी अंदर बैठे नोट कर रहे हैं। इसलिए जानने से काम नहीं बनेगा, इसका अभ्यास करना होगा। मत कीजिए इस मानव देह में मरने के बाद 84 लाख में घूमिए, चप्पल जूते खाइए, एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते बिल्ली गधे बन बन करके करोड़ों कल्प दुख भोगिए, फिर कभी मानव देह मिलेगा, फिर कोई कृपालु मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे और फिर आप कहेंगे ठीक है हम सब जानते हैं। मानेंगे नहीं। शायद दुख भोगने का शौक है, और इतना बड़ा शौक है, अनंत जन्म बीत गए ये शौक पूरा नहीं हुआ। पाप से पेट नहीं भरा।
भगवान से भी चोरी, गुरु से भी चोरी। डबल अपराध। भगवान के प्रति किया हुआ अपराध तो गुरु क्षमा कर देता है, लेकिन गुरु के प्रति किया हुआ अपराध क्षमा नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। गुरु के स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, वो उसका कोई इलाज नहीं है, दंड भोगना ही पड़ेगा। और गुरु से चोरी करना बस सबसे बड़ा पाप का मूल है। ये जो हम सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, गुरुजी भी नहीं जानते, ऐसी बात बनाएंगे गुरुजी के आगे। अगर गुरुजी कहेंगे ऐसा है, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, आप बेवकूफ हैं, तो गुरुजी मान जाएंगे। ऐसे खुल्लम खुल्ला पाप करते हैं हम, निर्भय होकर के, कोई डर नहीं। जैसे समझते हैं भगवान कुछ नहीं होता, हमारा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, तभी तो पाप करते हैं निर्भय होकर। तो इसका अभ्यास अगर करने का हम दृढ़ निश्चय कर लें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा करोड़ों जगत गुरु मिले, भगवान के बाप मिले, ऐसे हम 84 लाख में घूमा करेंगे। हमारी जिद हमको 84 लाख में घुमाएगी। और अगर हम कभी मान लेंगे अपनी गलती और सुधारने का प्रयत्न करेंगे, हर समय वो अंदर बैठे हैं, नोट कर रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या मिलेगा ये सोचने से पाप कर्म। क्यों शौक सवार है दुख भोगने का, नरकादि अनंत जन्मों का दुख। अरे सहा नहीं जाएगा, इतना दुख होगा, चीख चीख कर रोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। उस समय कृपालु भी कुछ नहीं कर सकते। अभ्यास करो, अभ्यास करो, मान लो, अभ्यास करो, अच्छे बन जाओ, गंदा चिंतन बंद करो, मन की मत सुनो। मन को तो संसारी गंदा चिंतन मीठा लगता है, राग भी मीठा लगता है, द्वेष भी मीठा लगता है, आदत पड़ी है उसकी। किसी को दुखी करके बड़ा सुख मिलता है आपको। और ये वेद व्यास ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को सुख दो, भगवान की ओर ले चलो।
दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम लोग गृहस्थी हो चाहे बाबा हो, सब इसी दोष से ग्रस्त है। इस दोष को मिटाओ, अभी समय है। मरने के एक क्षण पहले तक बिगड़ी बात बन सकती है, फिर नहीं बनेगी। टाइम पार हो गया। फिर अगर कहो यमराज से कि 1 सेकंड रुक जाओ, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दे करके इसका अभ्यास प्रारंभ कर दो। स्वयं को करना होगा और कोई करके नहीं दे देगा। इतनी बड़ी भगवत कृपा की जो अंतिम सीमा है वो हो गई कि आपको तत्व ज्ञान करा दिया गया। आप कहां भूले हैं बता दिया गया। अब फिर भी आप कहते हैं हम अपने मन के बताए रास्ते पर चलेंगे, तो फिर ठीक है, परिणाम सामने आएगा। साहूकार अहो हरि, तुम्हारे ऋण ही उऋण नहीं होई सक, अगणित जन्म मझार अहो